जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल जी। मेरा नाम फ़ारूक अहमद जान है। आज मैं आपके सामने एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें मैं आपको ये दिखाऊंगा कि कश्मीर में जो पश्मीना शॉल बनते हैं उनमें किस तरह का क्वालिटी होता है, और जो मैं बार बार आपको अपनी वीडियोस में बताता हूँ कि ये कश्मीर के जो कारीगर हैं, ये जो अपना काम करते हैं, इसमें कितना इन्वॉल्व होता है इनका लव, इसीलिए मैं अक्सर कहता हूँ ये इनका लव ऑफ लेबर है, यानी मोहब्बत की मजदूरी है ये। इसमें क्या होता है आप देखिए, ये जो हमारे पास ये पश्मीना शॉल हैं, ये कपड़ा मैं आपको दिखाता हूँ, इसे हम कहते हैं ताफ्ता, ये द बेस्ट पॉसिबल व्यू। पहले प्लेन फैब्रिक को देखिए आप ज़रा, अभी दागों को ज़रा देखिए, ये धागे इतने बारीक हैं और ये धागे हमारी माँओं बहनों ने काते हैं, कताई की हैं। इसको पश्मीना के धागे जो होते हैं ना, इनको कैसे काता जाता है अगर आपको पता होगा, एक जगह है हमारे लद्दाख में, जम्मू कश्मीर लद्दाख, जो कि वहाँ पे एक जगह है, उस ख़ास जगह पे चूँकि टेम्परेचर कम होता है, -डिग्री टेम्परेचर रहता है, ख़ासकर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, तो उस पर्टिकुलर जगह पे पश्मीना के हमारे पास जो शीप पाए भेड़ पाए जाते हैं, तो उन भेड़ों को अल्लाह ताला ने ये सिफत दिया है कि उन पे ये पश्मीना की सॉफ्ट वूल आ जाती है। यानी अल्लाह ताला एक किस्म से समझे जो भगवान की ये हैं परम्पार लीला है, उसमें ये है कि उनको बचाने के लिए, क्योंकि वो सर्दी से मर जाएंगे, ऊंची जगह है, तो उनको बचाने के लिए अल्लाह ताला ने उनके ऊपर एक फ़र दिया है, जिस फ़र को कश्मीर लद्दाख के लोग, जम्मू कश्मीर के हैं लद्दाख के लोग, फिर जैसे ही गर्मी आती हैं, जून जुलाई, बहुत ज़्यादा एकदम से सूरज निकल आता है, फिर वो बहुत गर्मी महसूस करते हैं, ख़ारिश हो जाती है उनको, तो उनकी कटाई करनी, शेविंग करनी पड़ती है। मैं आपको बताऊंगा, उनके ये बाल, उनके जो फ़र काट दिए जाते हैं। फिर कश्मीर के लोगों में ये हैं, ये मतलब ये क्राफ्टमैनशिप, कि वहाँ पे इस वूल को लाया जाता है। सबसे पहले वहाँ की औरतें इन्वॉल्व हो जाती हैं इसमें, तो जो हर एक औरत वहाँ पे है, चाहे वो अच्छे घराने से हो, गरीब घराने से हो, उनके पास एक चरखा होता है। चरखे से क्या होता है, भले वो अमीर घराने की भी औरत हो, वो ये होता है कि वो इस चरखे से सॉर्ट ऑफ मेडिटेशन, वो इस पर काटती रहती हैं, जब वो बैठे रहते हैं कुछ ना कुछ करती है, जैसे कोई बिना वो करते हैं, क्या कहते हैं उसको, निटिंग। लेकिन यहाँ की औरतें कश्मीर की ज़्यादातर जो देखा गया है, ये काटती हैं, ये कताई करती हैं। तो कताई हो गई जी, वूल वहाँ से आ गया जी, और इस बेड पे भी कोई जुल्म नहीं हुआ, क्योंकि वो तो शेविंग की वजह से ये बच जाएगा, वरना तो वो मर जाएगा, ख़ारिश हो जाएगी, उसकी गर्मी होती है, और ये वूल बहुत गर्म होता है। फिर उसको फिर से वही अल्लाह ताला ने उसको ये दिया है कि फिर से उसको आएगा, मतलब ये कि अगले साल फिर उसको फर आएगा, यूजुअली से होता है। तो ये कताई इतनी महीन होती हैं, यहाँ आप देख सकते हैं, मैं आपको ज़रा दिखाना चाहता हूँ, प्लीज़ आप इसको ज़रा देखिए, ये महीन धागे हैं ना इसके, ये तो बहुत सारे धागे हैं, एक एक धागा ये आपको 11, 12, 13 माइक्रोन्स, जिनको माइक्रोन्स के लैंग्वेज ज़रा मैं आपको ये बताऊँ कि ये हमें माइक्रोस्कोप के नीचे देख रखना पड़ता है, तब जाके हम इस धागे का देख सकते हैं इतना बारीक धागा काटते हैं। ये धागा तैयार हो गया जी। अब ये जो हमारे पास वूल से तार बन गई, पश्मीना की तार, अब हम इसको हैंडलूम पे लेके जाते हैं। तो चूँकि मैं इसमें जुड़ा हुआ हूँ, मेरे साथ काफ़ी मेरी माएँ बहनें हैं जो ये कताई करती हैं, वो मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। फिर मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो जो ये वीव करते हैं, तो मेरे ख़ास कारीगर, मतलब मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ, अपना बेटा समझते हैं मुझे, क्योंकि मैं भी अब 30 सालों से इनके साथ जुड़ा हूँ, और वो भी मेरे फादर से, मेरे दादा से जुड़े हुए हैं। तो ये लाइक हमारा फैमिली ट्रेडिशन है, हम इसको करते ही जा रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है, बस इसी से हमारी दाल रोटी भी चलती हैं। अच्छा, इसके बाद हम क्या करते हैं, इस तार को हम हैंडलूम पे, हमारे पास होता है खड़ी पे हम इस पश्मीना की तार को तैयार, उसमें क्या होता है, हमें उसमें माया करना पड़ता है, स्टार्च करना पड़ता है, ताकि उसमें वो स्ट्रेंथ आ जाए कि एक लूम पे चढ़े। फिर उसको बड़े ही प्यार से हैंडल किया जाता है।
इस पे हैंडलूम पे। यहाँ पर मैं आपको ये बात बताऊँ, ये जो धागा बनता है पश्मीना का धागा, ये जब औरतें बनाती हैं ना, इसमें जर्क्स लगती हैं। अगर आपने देखा होगा वो जो स्पिनिंग व्हील है उस पर जर्क्स लगती रहती हैं। तो ये जो तार है ये थोड़ा डिफरेंट बनता है। मशीन तार होती है उसमें जर्क्स नहीं होती हैं, वो एकदम बिल्कुल सीधे निकल जाएगी। लेकिन इसमें जो होता है ना, इसमें अनइवननेस बनती हैं, यानी स्पिनिंग करते वक्त ही तार में कुछ अनइवननेस होती हैं, जो इसका यूनिक फीचर बनता है हैंडमेड का। हैंडमेड यानी हाथ से स्पिन की हुई तार की यूनिक फीचर ये हैं कि उसमें अनइवननेस रहती हैं, वो एकदम से बिल्कुल सीधी नहीं है और एक जैसी नहीं है, एक समान नहीं निकलेगी। कहीं थोड़ा सा मोटा तार निकलता है, थोड़ा सा पतला सा निकलता है। जब वो औरतें करती हैं तो ये फ़र्क होता है, और सब औरतों का हाथ अलग अलग होता है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि बिल्कुल एक जैसा हो। लेकिन फिर ये जो तार हो गई कलेक्ट हो जाती हैं, फिर ये वीवर के पास आती है, वीवर इसको स्टार्च करता है, फिर वो एक किस्म का अलग करता है। जैसे बारीक है तो उस तरह अलग करता है। इसकी वो जो बारीक और बहुत फाइन होती हैं और इसमें थोड़ा स्ट्रंग्स आता है, उसको वो ताना डालता है। ताना इसलिए डाला जाता है क्योंकि ताना कट ना जाए, फिर बाने का एक एक तार डाला जाता है जो थोड़ा सा इससे एक अगर वो 11 माइक्रोन से तो ये 12 माइक्रोन होगा, क्योंकि 11 माइक्रोन एकदम सीधा होगा स्ट्रॉन्ग जो होगा, वो 12 माइक्रोन या 13 थोड़ा इसे मोटा होगा। तो इससे हम फिर इसको बाना यानी उससे फिर बुना जाता है। अब हमारा ताना हो गया, बाना हो गया, और शॉल हमारे फिर इस फॉर्म में, ये देखिए ये शॉल हमारे पास तैयार हो गया। इस वाइट शॉल आप समझें कि नेचुरल कलर का शॉल है। दो तरह के होते हैं हमारे पास तार। अभी देखिए कितनी बारीक तार है मेरे हाथों पे, देखिए इमेजिन करिए कि अब कितना तार है बारीक। ये देखिए आप एक एक, ये आप देखिए ना, ये जो ये है इसमें कम से कम यहाँ पे देखिए 50 से 60 ये तारे हैं इसमें। ये यहाँ पे एक जो आपको लग रहा है ना एक गुच्छा सा, ये एक जसमान। अच्छा, इसके बाद क्या किया जाता है, इसके बाद इस पश्मीना के शॉल को ना हम एक हमारा प्रोफेशनल होता है जो कि बरसों से यही काम होता है, उसको हम कहते हैं वहाँ पे जो धोबी, वो इसको साफ़, क्योंकि पश्मीना को धोने के लिए ऐसे आम आदमी नहीं चलेगा। अब इतना मेहनत वाला काम है, इतना मतलब चूँकि औरतों ने काता, फिर मर्द लोगों ने, खासकर मर्द होते हैं और लड़कियाँ बहुत कम है जो व्यू में हैं, लड़कियाँ और औरतें ज़्यादातर स्पिनिंग में ही हैं। अच्छा, उनने इसके बाद इसको तैयार कर दिया, हमारे पास हो गया प्लेन शॉल तैयार। अब हम इस प्लेन शॉल को लेके जाते हैं एक डिज़ाइनर के पास, जिसके पास डिज़ाइनर्स होते हैं, और ये हमारे ज़्यादा ट्रेडिशनल डिज़ाइनर्स होते हैं। जैसे मुग़ल टाइम के ज़माने से, जैसे पर्शियन के जो हमने डिज़ाइन बने हुए हैं, उनका सहारा लेके हम कुछ लकड़ी के पैटर्न्स बनाते हैं। उन लकड़ी के पैटर्न्स मतलब आपको जिसे हम नक्शा कहते हैं, यानी नक्शा, जैसे हमने एक चिनार का नक्शा बनाया, चिनार बना दिया, उसको हमने वुड के ऊपर वुड पे जैसे वुड कार्विंग की, उसका वो बना दिया। उसके बाद उससे एक होती है इंक, जो कच्चा इंक होता है, जैसे ब्लैक हो गया, ब्लू हो गया, उसके बाद इसे छपाई की जाती है, यानी होल शॉल पे पहले छपाई जाती है जिस तरह हमने डिज़ाइन करना है। और वो एक ख़ास तबका होता है, ख़ास डिज़ाइनर होता है जो ये छापा बनाता है। मसलन मैं एक बाग में गया, मुझे एक चिनार बहुत पसंद आ गया, मैंने इस चिनार का फ़ोटो लिया। इस चिनार को मैंने एक डिज़ाइनर उनको दे दिया जो ये बना सकता है, मतलब खाका बनाने वाला जिसे कहते हैं, या नक्शा बनाने वाला। तो वो लकड़ी लेता है, लकड़ी पहले कागज़ पे ड्रा करता है, कागज़ से फिर वो लकड़ी पे ड्रा करता है, फिर उसको वो कार्विंग करता है, फिर मुझे वो देता है। उस नक्शे को फिर मैं इस पर छाप देता हूँ। जैसे मैंने ये छाप दिया तो उसके बाद क्या आता है रोल, इसके बाद आता है एम्ब्रॉयडरी करने का वो रोल। यानी वीवर से हमारा हो गया, वीवर आर्टिजन का तो काम हो गया, उसने शॉल दे दिया, धोबी ने धो लिया, हमारे पास शॉल रेडी हो गया। अब हम इसको नक्शा डालते हैं। हमने नक्शा डाल दिया, एक ख़ास प्रोफेशनल हैं जिसे नक्शा निगार कहते हैं, वो जब इसको ऐसे वो छाप लेता है। समझिए कि ये ब्लैक कलर से, ब्लैक इंक से ऐसे छापा गया है। अब मेरा एक वीवर आर्टिजन आएगा जो कि इस शॉल को बहुत ही अच्छे तरीके से एम्ब्रॉयडरी करेगा। अब आप देखिए ये एम्ब्रॉयडरी ज़रा प्लीज़ देखिए, ये देखिए ये हाथ से एम्ब्रॉयडरी किया गया है। देखिए अब हम इस फूल को देखिए, पर्टिकुलर इस फूल को, इसमें मरून कलर हैं, रेड कलर हैं, फिर इसमें एक हल्का टर्क्वाइज कलर है, मैं दूर जाऊंगा, फिर अंदर से पिंक कलर हैं, फिर अंदर से वो सी ब्लू, स्काई ब्लू, ये कलर किए गए हैं ये हल्के एक छोटे से फूल में। और लेकिन ये देखिए इसका आगे साइड ये है। अब आप सुधर पीछे से मुड़िए, ये इसका पीछे साइड है, ठीक है। हम इसे कहते हैं दो रुखा रिवर्सिबल एम्ब्रॉयडरी। यानी जो काम करने वाला बंदा था वो जब काम करता है वो सफाई का, अपनी एम्ब्रॉयडरी का इतना ख्याल रखता है कि टांका ऊपर से दे लेकिन पीछे भी बिल्कुल बराबर वैसा निकल जाए, तो इसे रिवर्सिबल एम्ब्रॉयडरी कहते हैं। तो इस तरह का एम्ब्रॉयडरी जो होता है ना, ये खास स्किल्ड क्राफ्ट पर्सन होते हैं। मतलब जैसे
जो बंदे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे फादर के साथ, मेरे दादा के टाइम से हैं हमारे साथ, 3-4 जनरेशन हम मतलब इसमें हैं, 3 जनरेशन एटलीस्ट, तो उनका हाथ बहुत साफ धीरे धीरे विद पैसेज ऑफ टाइम, सॉरी मैं अंग्रेज़ी में भी बोल रहा हूँ, वक्त के साथ साथ उनका हाथ साफ होता है, स्किल इतनी बढ़ आती हैं कि जब वो आगे काम करते हैं तो साथ साथ पीछे भी, ये देखिए आप एकदम से नहीं पता चलता आगे पीछे क्या है। अब कलर कॉम्बिनेशन आप देखिए, ये भी एक कला है। कश्मीर में जाएंगे आप, नज़र करेंगे उन पत्तों पे, खासकर स्प्रिंग के सीज़न में ऐसे ग्रीन कलर के पत्ते हैं, फिर ये जो रेड कलर के फूल हैं, रेड कलर के फूल के अंदर आप देखेंगे बाहर की जो लाइनिंग है वो येलो से होती है, जैसे इसमें है गोल्डन से, फिर अंदर अगर बड़ी डिटेल्स आप देखेंगे तो वो हल्के से पर्पल ब्लू डॉट्स से हैं। तो ये सब आपको कहाँ से मिलता है? ये आपको कश्मीर के बागों से या आसपास ही, यानी कश्मीर का कारीगर उसको कहाँ से मिलता है? ये कश्मीर के बाग में से। वहाँ के मतलब मौसम में जो बाहर का मौसम है उसमें एक अलग बन जाता है, फिर ख़ज़ां का मौसम में अलग होता है, फिर सरमा में अलग हो जाता है। तो ये सारा नज़रिया उसका वहाँ से आता है। अच्छा, एक कारीगर होता है जो हेड होता है, तो वो इसमें बिल्कुल ज़्यादा उनको ज़्यादा समझ आती है, तो वो बनाता है वो पहले इतना बनाएगा। एक बार जब उन्होंने इतना सा बनाया, इसे हम कहते हैं जैसे ये ब्लॉक होता है 1 ब्लॉक, उस ब्लॉक को वो बनाता है, उसमें वो सारा दिखता है कलर कॉम्बिनेशन कहाँ बैठता है, कैसे करना है। तो जैसे इसने किया तो उसमें 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, उसने बना दिया। तो उसके बाद वो यही अपने जो दूसरे होते हैं, थोड़ा सा शिशी जो होते हैं, मतलब जो उनकी भी काफ़ी तजुर्बा, 40 साल 50 साल का तजुर्बा उनका भी होता है, फिर वो इसको शुरू कर देते हैं। तो ऐसे एक शॉल को बनाने में कम से कम हमें जनाब 1 साल लगेगा। 1 साल एक शॉल में। आपको तो बड़ा ही शौक लगा होगा, अरे ये क्या बोल रहे हैं, 1 साल एक शॉल पश्मीना पे एम्ब्रॉयडरी करने का क्या 1 साल लग सकता है? हाँ भाई साहब लग सकता है, क्योंकि एम्ब्रॉयडरी आप ज़रा देखिए ना, ये इतना सा टाँका 1 दिन में हो जाएगा बस। और फिर पीछे से भी देखिए, ये नहीं कि आपने टाँका दिया, नहीं, आपने साथ साथ ऐसा टाँका देना कि पीछे, मतलब इसमें बड़ी आराम से आपको जाना पड़ता है। तो ये लोग क्या करते हैं, इनको हर दिन, इनको समझिए 1000 रुपया इनको मिलता है। एक कारीगर 1000 रुपया कमाता है। अगर इसने ये 1 साल में किया, आप करिए तो इसका तकरीबन 3 लाख रुपया इसका लेबर हो गया। ठीक है, फिर हमारा पश्मीना शॉल भी है। इस पश्मीना शॉल पे हम एक मोहर डालते हैं, जिसे GI टैग हम आजकल कहते हैं, जोग्राफिकल इंडिकेशन, कि ये कश्मीर में ही बना है, ये कश्मीर का ही प्रोडक्ट है। मैं आपको वो शॉल भी दिखाऊंगा जिनमें जोग्राफिकल इंडिकेशन लगा हुआ है, इसमें भी लगाना है। तो मैं आपको फिर उसका नंबर बताऊंगा, कैसे हम देखते हैं, कैसे स्कैन करते हैं। अब हमारे सामने ये शॉल तैयार हो गया जी। इसमें कारीगर ने पूरा साल लगाया जी, एक एज एन एंटरप्रेन्योर, और इसमें आने के वजह से मेरे बाप, मेरे दादा ये करते थे। हमारे साथ जो कारीगर जुड़े हुए हैं, हमने उनको बताया भाई इसका देखिए, वो कहते हैं कि हर एक फूल का मैं फॉर एग्जांपल 1000 रुपया लूँगा। तो फिर हम देखते हैं, ठीक है जी, हम ऐसे एक फूल का उनको मजदूरी देते हैं। पहले एक बंदा करता है, देखता है कितना टाइम लगता है, तो हर एक फूल का, तो समझिए अगर ये हैं, अब इसमें 3 लाख रुपया, 3.5 लाख रुपया मजदूरी हो गया। ठीक है जी, अब हमने इस शॉल को तैयार कर लिया। हम अब इसके तैयार होने के बाद फ़ौरन मैं वहाँ पे जाता हूँ। हमारे कश्मीर में ये आजकल नई डेवलपमेंट हुई है, पिछले 2 साल से, 2-3 साल से। तो हम वहाँ पे एक हमारा मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स का ऑफिस है, जिसमें हम जोग्राफिकल इंडिकेशन जानने के लिए एक स्टैम्प दिया जाता है। तो वो यहाँ पे लगेगी, जिसमें लिखा जाएगा कि ये फ़लान एलिशन आर्ट्स एम्पोरियम मेरी फर्म का नाम है, उनका शॉल है। इसमें मैन्युफैक्चरर का पूरा आएगा, मतलब कौन बनाने वाला है, शॉल का नंबर आएगा। तो कोई भी ख़रीदार जो होगा, जब वो ये शॉल देखेगा, वो बिल्कुल सिंपल स्कैन करेगा, उनको पता चलेगा ये एलिशन आर्ट वालों का है, एलिशन आर्ट एम्पोरियम का है, जो कि हमारे साथ रजिस्टर्ड है, जो कि मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स से रजिस्टर्ड है। तो कपड़े के बारे में ये बताया जाएगा, हाँ जी भाई ये कपड़ा जो है ये 100% प्योर है, इसमें कोई भी मिलावट नहीं है, ये बिल्कुल वही है जो चांगरा गांव जो कि लद्दाख में है, जहाँ पे वो वूल है, वही पश्मीना है। उसके बाद इस पर जो स्टैम्प किया गया वो ये बताया गया ये ऑथेंटिक हैंडमेड, यानी हैंडलूम पे किया गया है, हैंडलूम और हाथ की खड्डी पे बनाया गया है, वो आपको ये सर्टिफाई करके देगा। उसके बाद एक और टैग आजकल आता है, उसी में लग जाएगा, जिसमें आपको ये कि हाथ से ही एम्ब्रॉयडरी की गई है।
क्योंकि वहाँ पे जो वो होते हैं जो हमारे बैठे हुए थे ऑफिसर्स, वो लोग इंस्टीट्यूट से आते हैं, NIFT से आते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी से आते हैं, या कि वो आर्ट एंड टेक्सटाइल्स को जानते हैं, तो वो लोग बड़े मिनिस्टर टेक्सटाइल की तरफ से आते हैं। वो लोग शॉलों को पहले टेस्ट कर देते हैं, उनके पास आपको शॉल छोड़ना पड़ता है। एज एन एंटरप्रेन्योर मेरी फर्म को वहाँ पर छोड़ना पड़ेगा 2 दिन 3 दिन शॉल, 2 शॉल 3 शॉल, उसके बाद वो टाइम लगा के इस पर अगर ये सही है तो इस टाइप लाइक, अगर नहीं है तो वो नहीं डालेंगे, वो बिल्कुल रिजेक्ट करेंगे कि नहीं भाई ये गलत चीज़ है, इस पर नहीं लगेगा। तो हमने अब इस पर स्टैंप लगा दिया, आपके सामने ये शॉल तैयार हो गया। हमने इसमें ख़ास किस्म का सिल्क का धागा, जो कि आपको पता है ना कश्मीर का जो सिल्क है वो बहुत मलबरी, जो वहाँ का बहुत ही ज़बरदस्त माना जाता है, जिसमें हम ये उसी से हम ये काम करते हैं कि वेट बहुत कम होता है, नज़ाकत हो जाती है, शॉल का वेट बहुत कम आ जाता है, शॉल का लुक बहुत अच्छा आता है। अच्छा, इस शॉल की उम्र आप नहीं बताएंगे, इस शॉल का चलो आपने बनाया, अब आपने 3 लाख रुपए 2 मीटर के शॉल को लगा दिए, 1 साल आपने काम कर दिया। अब आप ज़रा हमें बताइए इसकी उम्र क्या है। इसकी उम्र है कम से कम 200 से 300 साल। अब 200 से 300 साल, इस मतलब ये तो आप जानते ही हैं कि हर वक्त लेबर ऑफ कॉस्ट बढ़ जाएगी। अगर आज कारीगर 1000 रुपये कमाता है तो अगले साल वो 1200 चाहता है, 1100 चाहता है, तो कॉस्ट ऑफ लेबर इज़ ऑलवेज गोइंग अप। सो जो ये ख़रीदार है, इसका अल्टीमेट जो बायर है जो इस चीज़ को लेता है, अब मैंने उस शॉल तैयार करके उसको 4 लाख रुपए का ये शॉल दे दिया। ख़रीदार ने जब ये शॉल ख़रीदा, उसको ऑथेंटिसिटी मिल गई, उसको GI टैग लगा हुआ है, उसको एम्ब्रॉयडरी के बारे में सब कुछ पता चला, सोर्स कौन सा है बनाने वाले, इवन कारीगर, सब कुछ जब उसकी इन्फॉर्मेशन हो गई, तो मेरा भाई इसमें ये हो गया कि 3 लाख रुपया खर्चा हो गया, कपड़ा समेत 3.5 लाख, मेरी भी 50,000 रुपये बच गए। मेरा चूँकि वॉल्यूम में काम है, मैं बहुत सारी शॉल बनाता हूँ, मैं एक ही शॉल नहीं बनाता हूँ, मेरा भी घर अयाल इसी पे चलता है। तो मेरा भी मतलब पढ़ाई लिखाई करने के बाद, अपनी यूनिवर्सिटी डिग्री करने के बाद मैंने इस चीज़ को चुना है। तो यही है कि मैं भी अपना मतलब अपनी इज़्ज़त डिग्निटी से ज़िंदा रहूं और इस काम को आगे ले जाऊं नेक्स्ट जनरेशन के लिए। तो इस तरह से हमारा ये शॉल तैयार हो गया, ख़रीदार के पास आ गया। अब ख़रीदार 10 साल के बाद सोचता है, अरे भाई मैंने वो शॉल लिया है, मैंने काफ़ी इस्तेमाल भी किया है, इस तरह का एक क्लास एम्ब्रॉयडरी मेरे पास है, ज़रा देखूँ इसकी से आज वैल्यू क्या है। जब वो मार्केट में जाता है, उसको बताया जाता है ये तो भाई आज के ज़माने में ये 7 लाख रुपए का शॉल। क्यों है जी 7 लाख का? क्योंकि अगर आप एक फूल बनाएंगे, एक फूल बनाने में कारीगर आपसे कितना मांगेगा जी? 2000 रुपया। तो जो 3.5 का वो एकदम से 7 लाख का हो गया। जो अल्टीमेट कस्टमर है उसको भी क्या फ़ायदा हुआ? शॉल इस्तेमाल किया उसने, सोना नहीं लिया उसने, डायमंड नहीं लिया उसने, क्या लिया? एक पश्मीना शॉल लिया एम्ब्रॉयडरी करके। डायमंड तो उसको हर जगह मिलेगा, सोना तो उसको हर जगह मिलेगा। ये कहाँ मिलेगा? कश्मीर की वादी में। और ये ऑथेंटिसिटी के साथ हमने हॉलमार्क, जिस तरह हम हॉलमार्क करते हैं वैसे हम GI टैग लगाते हैं जी। इसमें कस्टमर का भी फ़ायदा हो गया, बेचने वाले का भी फ़ायदा हो गया और कारीगर का भी फ़ायदा हो गया कि कारीगर को फैक्ट्रीज़ में जाने की ज़रूरत नहीं, अपने घर में अपने अयाल के साथ, अपनी फैमिली के साथ बैठ के थोड़ा सा रेशम का धागा जो वो मुझसे लेता है, एक पश्मीना का शॉल जो मुझसे लेता है, और हर मंथ वो जो उसको कमाता है वो मुझसे लेता है। तो देखिए इसमें सब पार्टियाँ बच गई। वो औरत जो कि घर में बैठी हुई कताई करती हैं, उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने घर में बैठी हैं, भले अमीर हो गरीब हो, और किसी का इसी से मतलब ये चलता है। सो औरत मतलब बेसिक वीवर स्पिनिंग से लेके अल्टीमेट एम्ब्रॉयडरी जिसने की, वीवर के सब मिल के खुश हैं। तो इस तरह से हम समझ गए आज कि कश्मीर के पश्मीना के शॉल का वैल्यू इतना क्या होता है, पश्मीना शॉल बनता कैसे हैं, आता कहाँ से हैं, एप्रिसिएशन क्यों है। मगर लेते वक्त एक ही दाना ये है कि आप ज़रूर GI टैग देखेंगे। अगर आपके पास GI टैग हैं तो शॉल ले लीजिए, क्योंकि इस तरह का काम जो है ये यूनिक काम है। तो अभी ये शॉल अब यहाँ से कंप्लीट होने के बाद GI टैग पे जाएगा। मैं अब इसको GI टैग के लिए भेज रहा हूँ। जैसे इसका GI टैग होगा मैं इसको अपनी दुकान में रखूँगा, एग्जीबिशन में रखूँगा। पूरे हिंदुस्तान के लिए ये सेल के लिए ओपन है। आप मुझे अपना ऑफ़र बता सकते हैं। तो दिस शॉल इज़ फॉर यू, ये शॉल आपका है, इसे ख़रीदिए। मैं फ़ारूक अहमद जान बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ कि मैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने इस चीज़ के बारे में, अपने इस आर्ट के बारे में आपको बता सका, जिसके लिए कश्मीर पूरी दुनिया में मशहूर है और जिसके लिए कश्मीर को एक बहुत अच्छा मुकाम है। मैं चाहता हूँ हर आर्ट, हर जो कश्मीर में होता है उसकी ऐसे ही जो एंटरप्रेन्योर्स हैं लोगों तो पहुँचाए, ताकि ट्रांसपेरेंसी के साथ क्या होगा, हमारा ये काम
एक तो चलेगा, फलेगा, फूलेगा और हमारी नेक्स्ट जनरेशन तक रहेगा। मैं आपको इसी के साथ मैं इजाज़त लेना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इसको देखिए, मुझे बहुत खुशी होगी। यूट्यूब पे भी होगा, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी है। सब्सक्राइब यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए मुझे फेसबुक पे, क्योंकि आपके हमारे साथ जुड़ने से क्या होगा, ये कारीगरी ख़त्म नहीं होगी और ये कारीगरी यूँ ही चलती जाएगी। हमारी जो ये शान है, आन है, बान है, कश्मीर जन्नत है। जन्नत में फ़रिश्ते होते हैं, फ़रिश्ते यही काम करते हैं और जन्नत सबका होता है, ये हम सब का जन्नत है। ऐसा नहीं है जन्नत पे किसी का हक़ नहीं होता, जन्नत फ़रिश्तों का होता है, जन्नत में जन्नती लोग जाते हैं। तो आप आइए, ख़रीदिए शॉल, हम आपका दिल से इस्तकबाल करते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।